गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, तो वो आपके एग्जाम का जो नेचर है, एसएससी के एग्जाम का जो नेचर है, वहां पे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन आता है। वो करेगा क्या एग्जामिनर, तो वो एक वाक्य दे दिया और वाक्य के एक खंड को, एक पार्ट को वो अंडरलाइन कर देगा या बोल्ड कर देगा। कहता है यदि यह अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसकी जगह पे ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। यदि अंडरलाइन पार्ट सही है तो हमारा आंसर जाएगा कि नो इंप्रूवमेंट, सुधारने की जरूरत नहीं है। तो जब पहले से सही तो सुधारने की जरूरत नहीं ना। अब आइए हुआ ये पहला क्वेश्चन आज के क्लास का एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले वो सब आदमी आप लोग अपना अपना आंसर करो। तुम लोग भी पानी का बोतल लाएगा, नैका नैका बैग लाएगा, क्वेश्चन कौन बनाएगा। चलिए सबसे पहले वो आप लोग अपना अपना आंसर करें। अब आपसे बउआ हमने कहा ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक सेटर का लॉजिक है। ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा, तो जब आपको लगभग 2 बात पता रहेगा। आइए ना पहले कंसेप्ट को देखते हैं, फिर क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। बचपन में आप सबने एक बात पढ़ा था V1, V2, V3, V4 और V5। बउआ ये ईट, एट, ईटिंग, इधर ये क्या ईटिंग और इधर ये क्या इट्स। बउआ यहीं पे सी, सॉ, सिंग, यहीं पे क्या ये सिंग और ये क्या सिज। फिर उसके बाद यहीं पे ये लीव, ये क्या लेफ्ट, ये क्या लेफ्ट, यहीं पे ये लिविंग, यहीं पे ये क्या लिप्स। तो ये क्रिया का पहला रूप, दूसरा, इधर ये तीसरा। अब इससे रिलेटेड क्या बात, एक छोटा सा बात है बउआ, ये हैज, हैव और हैड के बाद, हैजब हैड के बाद, अरे बोलो ना, नहीं बोलेगा, बोलो भाई। हैजब हैड के बाद जो वर्ब रखना हो, सबको आ रहा है, कई बार आया, कम से कम 8 से 9 बार आ चुका है। क्या होगा, तो हैजब हैड के बाद जो वर्ब रखना हो क्रिया का कैमा रूप, तो तीसरा रूप आएगा। पहला बात तो ये कि हैजब हैड के बाद जो वर्ब आएगा वो तीसरा रूप आएगा। अब सवाल उठा कि सबसे पहला बात तो ये अंडरलाइन पार्ट गलत है, तब इसके जगह पे क्या आएगा। तो पहले तो ये जज करने वाली बात कि अंडरलाइन पार्ट गलत है कि नहीं। फिर दूसरा बात क्या कि जब ये गलत तो सही करके इसके जगह पे क्या लिखाएगा। तो आइए हम जब देखना शुरू किए क्वेश्चन को, तो आई हैव, इस हैव पे नजर पड़ गया, हैव पे नजर पड़ गया। अब हैव पे नजर पड़ा तो हैव के बाद बउआ ये सौ क्या है, देखो ना ये V2 है, तो हैव के बाद ये V2 होगा। मतलब ये अंडरलाइन पार्ट क्या है, ये गलत है, गलत है। अब एक बात तो कंफर्म हो गया कि ये गलत है, तो मतलब कि नो इंप्रूवमेंट तो कभी आंसर होगा नहीं। अब जब ये गलत है तो इसके जगह पे ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। अब क्या होगा भाई, तो देखते हैं। तो पहला बात तो याद क्या रखना है, हैजब हैड क्या क्रिया का कैमा रूप, अरे बोलो भाई तीसरा रूप ना। तो इससे तो कंफर्म ये बात पता चला। अब जब हैजब हैड के बाद तीसरा रूप, तो देखो ना सी ऑप्शन में, ये सी क्या है V1, तो हैजब हैड के बाद ये सी V1 होगा। तो बउआ सी ऑप्शन भी बाहर हो गया, सी भी बाहर हो गया। अब क्या आंसर, या तो ए या तो ये डी। अब ए होगा कि डी, तो इसके लिए एक और कंसेप्ट जानना पड़ेगा, एक और कंसेप्ट जानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या बउआ। बउआ जब बउआ ये सिंस की बात करे, ये सिंस की बात, एक बात याद रखना है, जब वाक्य में सिंस क्या चीज के तौर पे, कंजक्शन ऑफ टाइम को डिनोट करेगा, कंजक्शन ऑफ टाइम को डिनोट करेगा। तो कहता क्या है, एक जेनरल स्ट्रक्चर क्या, तो जब ये कंजक्शन ऑफ टाइम को डिनोट करेगा तो क्या इसके पहले जो वाक्य आएगा, जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसके पहले जो वाक्य आएगा, इसके पहले आने वाला वाक्य प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस होगा। तो सवाल ये उठा कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? तो ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3, हैज या हैव प्लस V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सिंस के बाद क्या? तो एक स्ट्रक्चर आता है सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ये डॉट 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 वाली बात, सिंपल पास्ट टेंस। इसका अर्थ क्या होता है? तो इस स्थिति में सिंस का अर्थ होता है जब से। फिर से रिपीट, कहता है सिंस जब वाक्य में कंजंक्शन के रूप में यूज होगा, कंजंक्शन के रूप में यूज होगा, तो इसके पहले जो वाक्य, एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो कहता है इसके पहले जो वाक्य वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, इसके बाद जो वाक्य आएगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा। जैसे हम कहते हैं यहां पे 10 years have passed, 10 years have passed since she became an IAS। अब यहां पे देखो ना, सिंस क्या? कंजंक्शन। अब सिंस के इधर भी एक वाक्य आया, सिंस के इधर भी एक वाक्य आया और स्ट्रक्चर मिला। सिंस के पहले वाला वाक्य क्या? तो ये सब्जेक्ट दिया, फिर उसके बाद ये हैव दिया, फिर ये V3 दिया। ये कौन सा टेंस? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। तो अब सिंस के बाद क्या? ये सब्जेक्ट दिया, ये बिकेम V2 दिया, तो बउआ सिंस के बाद क्या आ गया? सिंपल पास्ट टेंस ना। ये वाक्य बिल्कुल सही। कहता 10 years है पास्ट, 10 साल बीत गए जब से वह IAS बनी। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बउआ। कहता आई हैव नॉट सॉ हिम सिंस। देखो ना, ये सिंस आया, तो बउआ सिंस के पहले का स्ट्रक्चर क्या? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दिया, फिर हैव तो हैव दिया, फिर उसके बाद ये V3 ना, तो सॉ होगा कि सिन, तो सिन, तो इसके पहले सिन। अब सिंस के बाद क्या? तो सब्जेक्ट दिया, अब यहां पे ये V1 दिया लीव, ये V1 नहीं होगा, क्या होगा? लेफ्ट होगा। मतलब इस पूरे अंडरलाइन पार्ट को अगर सही करेंगे तो सही करके क्या लिखा जाएगा? सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट। सिंस के बाद ये सब्जेक्ट प्लस V2 का स्ट्रक्चर, इसके पहले जो, तो देखिए तो किस स्ट्रक्चर में है? तो डी में देखिए तो क्या है? सीन दिया, हिम दिया, आई दिया, लेफ्ट दिया, लेकिन बीच में तो 4 दे दिया, जो कि उचित नहीं। आंसर क्या? सीन हिम सिंस आई लास्ट लेफ्ट। आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। आंसर क्या जाएगा? ए। अब आंसर शीट में क्या रंग आएगा? ए रंग आएगा। क्लियर है बात? अब सवाल ये हुआ, आपको जो कंसेप्ट निकल के आया वो कंसेप्ट समझा हुआ रहना चाहिए। इस कंसेप्ट को याद रखने वाली बात, क्वेश्चन इज टेम्पररी बट कंसेप्ट इज परमानेंट। क्वेश्चन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कंसेप्ट कभी बदलता नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सबसे पहले वो सब आदमी अपना अपना आप आंसर करेंगे। सभी आदमी क्या रहा है? वी फाउंड आउट, फाइंड से फाउंड बना, वी फाउंड आउट, हम लोगों ने पाया, हम लोगों ने देखा कि आवर कंपेटिटर्स, हम लोगों का जो प्रतिद्वंदी है, वी आर सेलिंग ए सिंगल प्रोडक्ट, समान प्रोडक्ट, जो मेरा सामान है वैसा ही सामान उसका भी, ऑन ए मच हायर प्राइस। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा? तो कहता है अगर ये अंडरलाइन पार्ट गलत है तो इसकी जगह पे क्या होगा? ये वाला होगा, ये होगा, ये होगा कि ये। तो थोड़ा सा हुआ, जब आपको यहां पे दो कंसेप्ट पता रहेगा तब ये क्वेश्चन बनने वाली बात। चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। आइए
ये कहता है सेल, आवर कंपिटिटर्स वेयर सेल, सेल बेचना, ये सेल, सेल बेचना क्या चीज, तो सिमिलर प्रोडक्ट, समान को कोई आदमी क्या चीज बहुत ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है, तो एक कंडीशन आता है, कहता है सेल समथिंग एट ए प्राइस, मतलब अब सेल बेचना है, किताब को बेचना हो, पेन को बेचना हो, टेबल को बेचना हो, तो सेल समथिंग के बाद ये कौन सा प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन चला जाता है। जैसे हम कहते क्या है, जैसे हम कहते क्या है, सी सेल्स दिस पेन एट ए प्राइस ऑफ 10 रुपीज ओनली, कहता है सी सेल्स दिस पेन एट ए प्राइस ऑफ क्या 10 रुपीज ओनली, कहता है वह इस पेन को बेचती है किस कीमत पर, तो 10 रुपए की कीमत पर। अब सेल समथिंग इस पेन को क्या चीज पे, तो ये एट प्रीपोजिशन ले रहा है, एट प्रीपोजिशन ले रहा है, कहता है सेल समथिंग की बात ये एट प्रीपोजिशन लेगा, किताब बेचे कॉपी बेचे, सेल अपने बाद कौन सा प्रीपोजिशन, एट प्रीपोजिशन। यहीं पे बउआ एक टर्म और आता है, यहीं पे ये ऐसे हो जाए सेल ऑफ, तो सेल ऑफ का होता है सस्ते में बेच देना, क्या हो जाता है बुआ, सेल ऑफ का मतलब क्या, तो सस्ते में बेच देना मतलब क्या, तो कभी कभार सेंस क्या, पैसे के अभाव में, कभी कभार कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, अब क्या पैसे की जरूरत है, तो कुछ कुछ सस्ते में बेच देना, कहता क्या है सस्ते में बेच देना, क्या चीज के अभाव में, पैसे के अभाव में, सेंस है। अब कोई आदमी हॉस्पिटल में एडमिट होगा, अब उसको पैसे की जरूरत है, करोड़ों का घर है, अब उसको थोड़े पैसे में बेच दे, तो कहता सेल ऑफ, सस्ते में बेच देना। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है सेल आउट, ध्यान से, क्या एक वर्ड है सेल आउट, एक तो ये सेल एट, फिर सेल ऑफ, सेल आउट का मतलब क्या, सारा बेच देना, कभी कभी देखिएगा सेल आउट हो गया, सारा बेच देना, या इसका एक और सेंस जाता है, क्या चीज, तो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यवसाय का थोड़ा हिस्सा या सारा हिस्सा बेच देना, बेच देना, ये भी तो सेल आउट का दो, सारा बेच देना कहता सेल आउट, घर सेल आउट हो गया मतलब सारा बिक गया। वहीं पे एक व्यक्ति कोई व्यवसाय किए हुआ है, अब उसका हम मान लो 10% शेयर किसी को बेच दिए, वहां पे भी ये सेल आउट वाली बात, या मन क्या कि पूरा का पूरा हम 80% शेयर लिए सबका सब बेच दिए, तो वहां पे भी ये सेल आउट वाली बात, क्लियर है ये बात। अब आई कुछ इनके मोड की बात अगर करेंगे बुआ, तो सवाल आया जब ये सेल आ गया, सेल ए सिमिलर प्रोडक्ट, सेल समथिंग, अब यहां पे ऑन प्रीपोजिशन उचित नहीं, तो ऑन तो गलत, तो नो इंप्रूवमेंट तो आंसर होगा नहीं, इन वाला होगा नहीं, अब फंसा दिया, यहां पे भी ऐड करके दिया है और यहां पे भी ऐड करके दिया है, अब आंसर बी होगा कि आंसर डी होगा, फिर फंसाया, तब क्या, तो थोड़ा सा याद करेंगे एक छोटी सी बात को बहुआ, ये इस तरह देखो तो गुड, बेटर, बेस्ट, याद करो ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, ये थर्ड डिग्री, अब हाई का जो डिग्री बनाना होगा तो हाई, हायर, क्या चीज होता है हाईएस्ट, ये हाई फर्स्ट डिग्री, ये हायर सेकेंड डिग्री, यहीं पे हाईएस्ट ये कौन सा डिग्री, थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री। एक और बात हमको अगर हाई का सेकेंड डिग्री बनाना हो, हाई का सेकेंड डिग्री, तो कभी भी हाई का सेकेंड डिग्री क्या नहीं होगा,
तो मोर हाई कभी नहीं होगा। हाई का सेकेंड डिग्री क्या? हाइयर। यहीं पे कोई बंदा अगर मोर हाई लिखता है तो ये गलत वाली बात, गलत वाली बात, ये हाइयर होगा, हाइयर होगा। दूसरी बात क्या? दूसरी बात क्या? तो बउआ यहां पे गौर करने वाली बात, एट ए मोर हाई दे दिया, मोर हाई, ये उचित नहीं है, इसीलिए ये गलत। अब कहेगा सर ये हाइयर तो ये सेकेंड डिग्री है, क्या ये मत सही? तो वास्तव में एक वाक्य लिखते हैं, वह बहुत अच्छा है। अब इसका दो ट्रांसलेशन, ही इज वेरी गुड। अब वेरी आया तो फर्स्ट डिग्री, यहीं पे ही इज मच बेटर, तो ये मच के बाद ये सेकेंड डिग्री, तो बउआ मच के बाद ये सेकेंड डिग्री हो सकता है, आ सकता है। अब यहां पे आंसर ये बी नहीं होगा, आंसर क्या? डी। आंसर सीट में क्या जाएगा? ये दिल्ली वाला डी चला जाएगा, दिल्ली वाला डी। क्लियर? ये बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा। सेल समथिंग, तो सेल जब कोई चीज बेचेगा तो अपने बाद एट प्रीपोजिशन लेता है, तो सेल समथिंग एट ए प्राइस। अब यहां पे ऑन दिया तो ये गलत था, तो कंफर्म जब ये गलत था तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। अब क्या? तो सी में इन दिया, ये बाहर, अब दोनों में एट देगा, दोनों में से कौन आंसर? तो बउआ हाई का सेकेंड डिग्री हाइयर होता है, मोर हाई नहीं होता, इसलिए ये बाहर चला गया। अब यहां पे कहेगा मच हाइयर सही, तो वास्तव में मच के बाद सेकेंड डिग्री होता है, ये भी सही और ये भी सही। आंसर मेरा क्या चला गया? दिल्ली वाला डी चला गया। क्लियर है ये बात? तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं बउआ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है।